आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डबल AWM को यूज कैसे करें। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो कि मैं डबल AWM को स्कोप इन में ही कैसे चला रहा हूं। एंड यही नहीं, अगर आपके पास सिंगल AWM भी है तो भी आप उसे डबल AWM की तरह चला सकते हो, जैसा कि पीसी प्लेयर्स चलाते हैं। अगर आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हो और 1-2 दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप AWM के किंग बन जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि खुद पीसी में खेलते हैं और पीसी से ही सिखाते हैं कि मोबाइल में AWM कैसे चला। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको मोबाइल में ही हैंडकैम के साथ बताऊंगा कि AWM को एकदम फास्टली यूज कैसे करें। आपको पता है कि हमारा फ्री फायर इंडिया वापस आ रहा है और स्पोर्ट्स का आना तो एकदम तय है। सो अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो और अगर आपने स्नाइपर में मास्टरी कर ली तो भाई स्पोर्ट्स टीम के लिए आपका डिमांड कितना होगा ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए एक भी पॉइंट को मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नाइपर के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी एंड गेम सेटिंग्स की। सबसे पहले फटाक से गेम सेटिंग पे जाओ और ये जो होल्ड फायर टू स्कोप वाला ऑप्शन है इसे ऑन पे सेट कर। उसके बाद अपने कस्टम HUD पे जाओ और ये जो पेट वाला बटन है इसे एकदम सेंटर पे कुछ इस तरह से सेट कर एंड इसे थोड़ा छोटा कर देना। इसका फायदा ये है कि जब आप स्नाइपर यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एम कहाँ लगने वाला है। उसके बाद फिर से सेटिंग में जाने के बाद आपको लेफ्ट फायर बटन को भी ऑलवेज पे सेट कर लेना। अब आपको लेफ्ट फायर बटन एंड स्कोप वाले बटन को अपने कस्टम HUD में इस जगह पे सेट करना है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। अगर आपका फोन 3 GB या 4 GB रैम का है तो आपको जनरल को 98 एंड रेड डॉट को 95 पे रखना है एंड बाकी का जितना है सभी को फुल कर देना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट स्नाइपर स्कोप उसे आप 80+ ही रखना है। एंड अगर आपका फोन 6 GB या 8 GB रैम का है तो आपको स्नाइपर स्कोप को 40 या 50 पे ही रखना है एंड बाकी सेंसिटिविटी को पहले जैसे ही रखना है। देखो AWM को चलाने के लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा रोल निभाता है और इसलिए AWM को बेस्ट तरीके से चलाने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लगाना ही पड़ेगा। इसलिए इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखना। देखो पहला जो कैरेक्टर है वो है लोरा। अगर आप स्कोप ऑन करते हो तो इस कैरेक्टर की हेल्प से आपकी एक्यूरेसी 50% तक बढ़ जाएगी। अगर आप स्कोप ऑन करके बंदे को मारते हो और बुलेट थोड़ा साइड में भी जाता है तो बंदे को ही लग जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ये टकला कैरेक्टर। देखो मुझे इसका नाम तो पता है लेकिन इसे टकला बोलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। वैसे इसका काम बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। देखो अगर आप किसी बंदे को नॉक करते हो तो ये 85% ज्यादा स्पीड से उस बंदे को खत्म कर देगा, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। अगर इस कैरेक्टर का यूज करके आप सामने वाले एनिमी को मारते हो तो भाई उसके टीममेट को रिवाइव करने का समय ही नहीं मिलेगा, तो भाई वो रिवाइव कहां से करेगा। एनीवेज अब जो हमारा तीसरा कैरेक्टर होगा वो है मोको। मोको का पावर तो आपको पता होगा, अगर एनिमी को थोड़ा सा भी डैमेज पड़ता है तो उसके ऊपर एक एरो आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा डैमेज है एंड थोड़ी देर के लिए वो बंदा जिधर भी जाएगा एरो उसके साथ साथ ही जाएगा। इसकी हेल्प से अगर बंदा कवर में भी जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि कवर में कहां पे एंड अगर दोबारा से वो फायर करने के लिए निकलेगा तो आप इजिली मार सकते हो। और भाई अगर आप M82 भी चलाते हो एंड एनिमी को आपने एक फटका दे दिया तो वो ग्लूवॉल की कवर में जाएगा एंड मोको की वजह से आपको पता चल जाएगा कि बंदा ग्लूवॉल के पीछे कहां है एंड M82 का दूसरा फटका ही बंदे को किल कर देगा। तो ये तीनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को आप जरूर से यूज करना एंड एक्टिव कैरेक्टर में आप जो भी अच्छे से यूज करना जानते हो उसे ही करना। जैसे हो गया आलोक, वुकोंग, ओरियन एक्सेट्रा। अब भाई आप हैंडकैम में देखो कि डबल AWM को स्कोप इन में ही फास्टली कैसे चलाया जाता है। लेकिन भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वो जो बगल में बेल आइकन है उसको ऑल पे भी सेट कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो चलिए देखते हैं कि डबल AWM को कैसे यूज किया जाए। सो जब भी आप डबल AWM को यूज करोगे आप जैसे ही राइट साइड वाले फायर बटन को प्रेस करोगे तो आपका AWM का स्कोप ऑन हो जाएगा और फायर बटन को छोड़ते ही आपका बुलेट फायर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको राइट अंगूठे से फायर बटन को प्रेस करके रखना है एंड जैसे ही आप फायर बटन को छोड़ोगे तो आपको तुरंत उसी अंगुली से गन बॉक्स से गन को चेंज करना है और गन चेंज होते ही आपको लेफ्ट साइड में स्कोप वाले बटन को क्लिक कर देना है और जैसे ही आपका स्कोप ऑन हो जाएगा तो लेफ्ट साइड वाले फायर बटन से ही फायर करना और फायर करने के बाद फिर से गन स्विच, स्कोप और लेफ्ट फायर बटन। अगर आप इस प्रोसेस को आधे घंटे भी ट्रेनिंग ग्राउंड में देते हो तो आप अच्छी तरह से AWM चलाना सीख जाओगे। आप देख लो कि मैं कैसे चला रहा हूँ। और अगर आप सिंगल AWM को डबल AWM की तरह चलाना चाहते हो तो आपको स्विच वाले बटन की जगह AWM को गन बॉक्स से ही रिलोड कर लेना है। रिलोड होते ही आप स्कोप ऑन कर लोगे एंड स्कोप ऑन होते ही आप फायर कर देना। इसी प्रोसेस से आप सिंगल AWM को भी डबल AWM की तरह चला सकते हो, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर मुझसे बातें करनी हो या फिर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूं, तो जाके फॉलो जरूर कर ले।